इलेक्शन आ रहा है पूरे बिहार में और पटना में तो सबसे ज़्यादा है, उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान पूरे स्कूल में हो गया। ऐसी परिस्थिति में भी ये स्कूल वाले जो है ये अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। इनका लागत तो कम हो गया, लेकिन कहते रहे ठेला में बैठा के शिक्षा दिया जा रहा है। अभी ऑनलाइन पर शिक्षा का मतलब भी ठेला ही शिक्षा है। यहाँ स्कूल में रेगुलर क्लास चलता है तो 4 घंटे 6 घंटे क्लास होता है। 8 एक क्लास चल रहा है, 2 क्लास चल रहा है, 3 क्लास चल रहा है, बाकी तो सब कुछ चल नहीं रहा है। फीस ऑल इंडिया स्कूल अभिभावक संघ का अध्यक्ष, संयोजक सह अध्यक्ष, और मैं इसको विवरण बता रहा हूँ कि मैंने ये क्यों इसको फॉर्मेशन किया है और क्यों शुरुआत कर रहा है। नागरिक तक पहुँचाने के लिए इस सम्मेलन को बुलाया गया है। मैं इंडो नेपाल भूटान का एक संस्था चलाता हूँ जिसमें 3 देश हैं और हमारा ये कार्य है बिना किसी सरकारी सहायता के हम लोग तीनों देश को एक मंच पे लाते हैं और मदद करते हैं। और ये मदद कोरोना काल में भी चलता रहा। अभी हमारी कुछ अप्रोच हुई है उधर सरकार से भी कि इसको और विस्तृत किया जाए, क्योंकि ये बॉर्डर जो है वो बॉर्डर होती है एक्सटर्नल अफेयर का, लेकिन सबसे जो देश प्रभावित होता है वो राज्य वो बिहार होता है। तो इस संदर्भ में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में कैसे वो लोग बढ़े, इस हमारा कैसे उनका आप स्कूल के लिए रीडा है। अभी तक हमने प्रायः बड़ी निजी स्कूल मुक्त जो नीति से काम कर रही है वो एक ही नीति है, वो है सूटकेस नीति। अब बता रहा हूँ मैं कि ये काम कैसे कर रहे हैं। ये जो अभी तक हमने इसका अध्ययन किया है, ये अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी या फिर नेता होते हैं, उनको प्रेशराइज करके बार बार फी के लिए टॉर्चर कर रहे हैं मानसिक तौर पे, और ये प्रताड़ना दे रहे हैं एक तरह से। इसके लिए हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा हुआ है। हमें पता है कि मिडिल मैन को जगाना इतना आसान नहीं है। इसके बावजूद भी हम इसमें आए हैं और लोगों को जगा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। ये इतना महंगा इसलिए कर दिया गया ताकि आम लोग पढ़ ही ना सकें। तो और टोटल हमने डेटा के साथ आपको डेटा प्रस्तुत कर चुका है कि सिर्फ वो ट्यूशन भी इस कोरोना काल में लेते हैं तो भी वो कई करोड़ों के प्रॉफिट में है। तो इसके लिए आप किसी भी उनके जो भी संगठन है उनको हम लोग के सामने टेबल करें, टेबल टॉक करवाएं और साथ में इसका रिकॉर्डिंग करवाएं ताकि आम जनता भी जान सके कि उनको कितना फायदा हो रहा है। नहीं तो ये ढाक के 3 पात हो जाएंगे अंदर, क्योंकि ये सूटकेस नीति पे काम हो रही है सर। सारे सूटकेस नीति पे काम हो रही है, सारे को जकड़ा हुआ है। सूटकेस नीति ये है सर कि जैसे जितने भी अपर पदाधिकारी और नेता हैं ये स्कूल उनके अधीन चल रहा है सर। और वो स्कूल अधीन इसलिए चल रहा है क्योंकि वो उनको सूटकेस के तहत इतना ऑब्लाइज कर देते हैं कि हमारी बातों को वो ये समझते हैं कुछ हमारी अहमियत ही नहीं। जब हम मिलने जाते हैं वो सीधे अपनी बात सुनाते हैं, हम लोग चले आते हैं। वो कुछ हमारे बातों को ध्यान ही नहीं देते। अभिभावक होने के नाते भी पैसा भी हम पे कर रहे हैं और वो हमारी बातों को बिल्कुल सुनते नहीं है और जिस मर्जी से चाहे वो टॉर्चर करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम सब जगह पैसा देते हैं, आपको इससे क्या है। ये ऑलरेडी स्कूल ही बोलता है।